नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। हरताल का तीज का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या रखती हैं, लेकिन इस व्रत के कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस व्रत को रखने से अटल सौभाग्य, संतान व कुंवारी कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के रखने से गृहस्थ जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। अगर महिला ज़्यादा बीमार है तो उनके बदले घर की अन्य महिलाएं या फिर पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत करने वाली महिला को किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को पति के साथ कलेश नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें, ना ही ऐसा करने का आप सोचें। इस व्रत में सोने की मनाही है, यहाँ तक कि रात को भी सोना वर्जित है। अगर पूरी रात जागरण ना कर सकें तो दोपहर तक जागरण जरूर करना चाहिए। हरताल का तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य युवतियों को मनचाहा वर मिलता है। हरताल का तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, हरताल का तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। नंबर 3, हरताल का तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। नियम नंबर 4, हरताल का तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी गई है। नंबर 5, हरताल का तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, हरताल का तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। नियम नंबर 7, हरताल का पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू रेतवा मिट्टी से प्रतिमा बनानी चाहिए। नंबर 8, पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। नंबर 9, इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। नंबर 10, सुहागिन महिलाओं को इस दिन भगवान शिव से अटल सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा मानी गई है। नंबर 11, इसमें शिव जी को धोती अंगूछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगा करके व्रत खोलना चाहिए। दूसरे दिन प्रथम जल पीकर के यह व्रत खोला जाता है। भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव को 11 बेलपत्र के पत्ते भी अर्पण करने चाहिए। आग के पत्ते की माला बना करके भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए। साथ ही आपको 21 दाने चावल के बड़ के पत्ते पर रख करके भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सुहागिन महिलाएं उस सिंदूर का प्रयोग करती हैं अपनी मांग भरने के लिए। उस सिंदूर को प्रयोग करते रहना चाहिए। ये नियम थे और इस विधि से अगर आप व्रत रखेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखना चाहिए। जितना ये व्रत कठिन है उतना ही प्रभावशाली भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी लगी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब